एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, इसमें ए नंबर में है कि 2 का टेबल से 8 को डिवाइड करना है। अब हम लोग को वो सबसे पहले है टेबल याद होना ज़रूरी है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। 2 का हम लोग पहाड़ा लेंगे और 8 है तो 8 आना चाहिए या इससे छोटा अंक। अगर 8 आता है तो ठीक है, नहीं तो इससे छोटा आएगा तो भी चलेगा। अब देखते हैं हम लोग कि 2 का पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं। अब देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 6 और 2 चौके 8। तो 4 बार में आया, 2 चौके 8। तो यहाँ पे जितना बार में आएगा उसको यहाँ लिख देना है और यहाँ पर 8 आ गया। अगर 8 नहीं आता है, अगर यहाँ पे 9 रहता तो 8 लिखते और उसको माइनस करते। आगे हम लोग यही देखेंगे। 8 आ गया, उसके बाद इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस में ये कुछ नहीं आ रहा, मतलब 8 में से 8 को अगर माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाला, इसमें है 3 का टेबल में कितना बार में 3 आता है। अब देखिए 3 का टेबल में कितना बार में 3 आता है, 3 एकम 3, यानी कि फर्स्ट में ही 3 आ गया। तो 3 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम। तो जितना बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं और जो भी आता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब ये भी सेम है तो इसको भी यहाँ काट देंगे। ये दोनों बहुत सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में है कि 5 का पहाड़ा में 25 आता है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20, 5 के 25, 5 पचे 25। तो 5 बार में आया तो जितना बार में आया उसको यहाँ लिख देंगे और 25 आया तो इसको यहाँ लिख देंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए डी नंबर यहाँ पे है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 है और 2 से ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा था इसलिए दोनों को मिला के लिए थे, और यहाँ पे 2 से 6 बड़ा है तो इसको एक अंक का लेना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 का करेंगे, उसके बाद फिर 2 का करेंगे। तो क्या करना है कि 2 का पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं, चेक करते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ गया तो 3 को यहाँ लिखेंगे और 6 को यहाँ, उसके बाद इसको माइनस करेंगे और ये तो कट गया। अब 2 बच गया, उसको फिर नीचे उतार देना है इसके सीधे में। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा में फिर 2 देखेंगे तो 2 एकम 2, एक बार में आया तो फिर यहाँ पर 1 लिख दिए और इसका नीचे फिर से 2 लिख दिए। उसके बाद फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन ई नंबर जो है उसमें 2 अंक का है। तो यहाँ पे देखना है कि ये इससे अगर बराबर है तो इसी से करना है, और अगर ये इससे छोटा है तो दोनों को मिला करना है। अब इसमें जो है ये 3 है और ये 4 है तो ये बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एक ही अंक से करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको लेके आएंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तो नहीं आता है लेकिन इससे छोटा आता है। तो छोटा आएगा तो उसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, छोटा वाला को लेना है। तो 3 एकम 3, तो एक बार में आया 3 एकम 3, तो इसको 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो 7 है उसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये 17 हो गया। अब फिर से हम लोग को देखना है कि 3 के पहाड़ा में 17 आता है कि नहीं। 17 नहीं आएगा तो उससे छोटा जो भी आएगा उसको लेना है। 3 के टेबल पढ़ते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 15 आया 4 बार में, सॉरी 3 के 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, मतलब 5 बार में आया 15 और 6 बार में आया 18। तो 18 तो 17 से बड़ा हो जाएगा, तो जो छोटा है 15 उसको लेना है। तो 3 पचे 15। अब यहाँ पे 5 बार में आया इसलिए यहाँ पे 5 लिख देंगे और इसको यहाँ पे 15 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और इसको काट देंगे। तो ये हो गया हमारा भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। तो ऐसे बनता है। अगर यहाँ पर कोई और अंक रहता तो फिर उसको इसकी सीधे में उतारते और फिर से टेबल करते, लेकिन नहीं है कुछ तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एफ नंबर में देखते हैं। एफ नंबर में 5 से 7 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको 1 को लेंगे पहले, एक अंक को, उसके बाद फिर 2 को लेंगे। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे 5 के पहाड़ा में 7 आता है कि नहीं। तो 5 के पहाड़ा में सिर्फ 5 आता है और 5 दूनी 10, तो 10 तो बड़ा हो जाएगा तो सिर्फ 5 लेना है। तो 5 एकम 5 आया। उसके बाद फिर 7 में से फिर 5 को घटाएंगे तो 7 में से 5 को घटाने से हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। उसके बाद फिर ये 2 को इसके सीधे में फिर उतार देंगे। फिर 5 के पहाड़ा में 22 आना चाहिए। अब देखते हैं 22 आता है या उससे छोटा।
5 के 5, 5 2 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो 5 पचे 25 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, और 5 चौके 20, तो 4 20 जो है वो ठीक रहेगा, इसलिए 5 चौके 20। अब यहाँ पे 20 को माइनस करते हैं, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, भागफल। अब देखते हैं जी नंबर में। जी नंबर में क्या है, जी नंबर में ये 4 है और 4 से 3 है से भाग देना है, तो 3 छोटा है तो नहीं होगा, इसलिए 3 और 4 दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, यानी कि 4 को 34 है भाग देना पड़ेगा। अब 34 आता है कि नहीं चेक करते हैं हम लोग। 4 के 4, 4 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो 4 8 जो 32 है ना, 8 बार में आया 32, वो ठीक होगा, इससे छोटा है। तो 4 8 32, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। इसको याद रखना कि कितना बार में आया है, तो 8 बार में आया है, तो उसको हम लोग यहाँ 8 लिख दिए, और यहाँ पे 32, 4 8 32। फिर इसको माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 में से 3 को तो यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे 8 को फिर से उतार देंगे। अब फिर देखेंगे 28 आता है कि नहीं। 4 के 4, 4 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 आ गया, तो 7 बार में, और फिर यहाँ पे 28 तो आ ही गया पूरा पूरा। इसको माइनस कर देते हैं, और ये कट जाता है। 8 में से 8 तो 0, और 2 में से 2 भी 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एज और आई नंबर, इसमें हमने आप लोगों ने देखा होगा कि सारा जो है भाग उसको हम 2 से लेकर 5 तक का ही पहाड़ा से में रखे हैं, ताकि बच्चे लोग को ज़्यादातर 2 से लेकर 5 तक की पहाड़ा याद होती है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लेके यहाँ 5 का पहाड़ा में, तो 5 का पहाड़ा से ये 5 है और ये 3 है, तो 3 हो गया इससे छोटा, तो हम लोग को लेना पड़ेगा फिर से 2 अंक। तो फिर से हम लोग को देखना है कि 5 के पहाड़ा में 34 आता है कि नहीं। तो देखते हैं 5 के 5, 5 2 10, 5 से 15, 5 के 20, 5 से 25, 5 6 30, 5 7 35। तो 35 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 6 30, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और यहाँ पर 30। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, तो फिर 4 में से 0 हटाएंगे तो 4 होगा, और 3 में से 3 तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 को उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 5 के 5, 5 2 10, 5 से 15, 5 के 20, 5 से 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40। 40 आ गया यहाँ पे पूरा, तो 5 8 8 बार में आया, तो इसको 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 40 लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसको 0 0 काट देंगे, फिर 4 4 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। अब देखिए फिर आई नंबर, इसमें है 5 और ये भी है 5, तो इसको दोनों बार नहीं लेंगे। यहाँ पे जब 5 5 बराबर है तो सिर्फ एक ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5 का पहाड़ा में 5 तो एक बार में आता है, 5 से कम 5 एक बार में आता है, तो इसको 5 लिख दिए। फिर यहाँ पर माइनस करके उसके बाद 5 में 5 घटा दिए तो 0 हो गया। उसके बाद इसको 3 उतार दिए। अब 3 उतार दिए तो 5 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है, ज़्यादा आता है 5, तो 5 बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 4 भी उतारना पड़ेगा। अब हम लोग 2 को उतारेंगे तो यहाँ पे पहले से एक 0 देना पड़ेगा। 1 उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 उतारे तो 4, तब यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। और अगर एक और यहाँ पे कुछ रहेगा, अगर उसको उतारने का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से हम लोग को और एक 0 देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले से 0 दे दिए। अब यहाँ देखते हैं कि 5 का पहाड़ा में 34 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर ही देख लीजिए आप लोग कि 5 का पहाड़ा में 34 नहीं आया, 30 आया। तो कितना बार में 5 6 30, तो 6 बार में आया। उसके बाद फिर यहाँ पे 30 लिख दिए और इसको माइनस कर दिए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। अब देखिए कहीं भी अगर डाउट होगा या कुछ भी होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।